Hello everyone, welcome back. Today in this video, I am going to talk about मनी टाल क्योंकि मैं पिछले 3 से 4 साल से इस मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ एंड जो टोटल ग्राउंड रियलिटी होता है कि किस तरीके से इस मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है वो आप लोग को मैं बताऊंगा। क्योंकि ट्रेडिंग के रिलेटेड आप जब भी यूट्यूब पर कुछ भी सर्च करते हो तो सिर्फ और सिर्फ भाई आपको स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन किया जाता है कि ये कर लो वो कर लो, दुनिया भर का भाई हजार चीज़ें आप लोग को बताया जाता है, जिसके कारण वो भाई एक बंदा पैसा तो बना लेता है बट उसके पीछे जो हजार लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है, वो लोग लॉस करते हैं एंड जब वो लोग चले जाते हैं मार्केट से लॉस करके तो फिर और नए लोग ज्वाइन करते हैं कि हाँ भाई ट्रेडिंग को सीखेंगे। एंड जब भी वो लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि ट्रेडिंग को कैसे करें तो वही भाई लोग उनको मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनको बोलेंगे स्ट्रैटेजी पर ट्रेड करो, ये कर लो वो कर लो। मतलब जो साइकोलॉजी बचा खुचा रहता है एक इंसान का कि इसको टोटली भाई बिजनेस के तरीके से देखेंगे, इसमें हम लोग प्रॉफिट करेंगे, लॉस भी होगा, मतलब उनका क्लियरिटी काफ़ी अच्छा रहता है। बट वो लोग क्या कहेंगे, इसमें बहुत पैसा बनता है, इतना पैसा डालो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सेटअप पर ट्रेड करो, मैं भी ऐसे ट्रेड करता था, मैंने इतना पैसा डाला वो इतना हो गया। तो इससे क्या होता है भाई, जो बचा खुचा आपका साइकोलॉजी रहता है वो भी टोटली ख़त्म हो जाता है। तो भाई मैं 3 से 4 साल से इस मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ एंड जो ग्राउंड रियलिटी होता है कि किस तरीके से भाई इस स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है आप लोग को मैं वो बताऊंगा। क्योंकि भाई जो ट्रेड करता है उसमें और जो भाई ट्रेड का भाषणबाजी करता है उसमें काफ़ी फर्क होता है, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा जो कुछ भाई मैं इतने सालों में सीखा हूँ वो आप लोग को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊं, जिससे भाई आप लोग को कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। तो सबसे पहला पॉइंट कि आज के टाइम पर सब कोई चाहता है कि उसको क्या भाई इतना बड़ा बड़ा ट्रेंड कैप्चर हो, मतलब कोई भी भाई लॉस के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। सबको क्या भाई सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। मार्केट में जब भी वो लोग ट्रेड बनाए तो मार्केट उनके साइड जाना चाहिए। मतलब भाई जो लॉस वाला गेम होता है लोगों ने इसको बंद कर दिया है एंड कहीं ना कहीं जब वो लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं मार्केट उनके साइड जा रहा है, बट लॉस का इतना डर हो चुका है आज के टाइम पर लोगों को कि भाई ये सोच कर कि ये प्रॉफिट भी गायब नहीं हो जाए तो वो लोग छोटे प्रॉफिट को भी बुक कर लेते हैं एंड भाई इसका भुगतान आप लोग को आने वाले टाइम पर करना पड़ता है जब रियल में मार्केट आपके अगेंस्ट में ट्रेड करता है। आप लोगों ने सिंपली प्लान किया कि मार्केट ऊपर के साइड जाएगा, मार्केट गया भी और आपने इसमें छोटा सा प्रॉफिट को बुक कर लिया और आप काफ़ी खुश हो गए भाई कि आपने बहुत अच्छा ट्रेड किया, आपने काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट किया। बट क्या भाई इसका भुगतान आप लोग को अगले दिन करना पड़ता है। अगले दिन फिर से आप लोग को लगा कि आपका सेटअप भी का मार्केट ऊपर के साइड जाएगा, बट ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद मार्केट में टर्न अराउंड देखने को मिला, मार्केट कंटिन्यूअस फॉल करना स्टार्ट कर दिया। वैसे केस में भाई आप लोग का वहाँ पर जितना भी प्रॉफिट रहता है वो सब कुछ गायब हो जाता है एंड फिर उस छोटे प्रॉफिट का करने का कोई भी मतलब नहीं रहा, जो कि भाई आप लोग को बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पर क्या है भाई, लोग कभी भी महीने भर का साल भर का चीज़ों को नहीं देखते हैं कि भाई महीने में प्रॉफिटेबल हूँ कि नहीं, साल भर में मैं इस स्टॉक मार्केट से पैसा बना पा रहा हूँ या फिर नहीं। सबको क्या भाई दिन दहाड़े पैसा बनाना है, ठीक है। मार्केट में आज बड़ा मूव आने वाला है, ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, बट क्या इतना कैपेसिटी ही नहीं रहता है कि उस ट्रेड को एक बड़े टारगेट के लिए होल्ड रखे। ट्रेड लेने से पहले तो काफ़ी बढ़िया साइकोलॉजी रहता है, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, हर कुछ पता रहता है कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बट मेरे भाई जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ वहीं पर क्या सारा गेम चेंज हो जाता है। जैसे ही कुछ प्रॉफिट दिखता है तो लोग क्या भाई मोस्ट प्रोबेबली जो काफ़ी सारे लोग होते हैं वो लोग ये सोचते हैं भाई कि मार्केट में हमारा लॉस नहीं हो जाए, मार्केट हमारे साइड जा रहा है, इस प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं एंड भाई उस छोटे से प्रॉफिट को बुक करने के बाद उनको लगता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, वो लोग तो भाई प्रॉफिटेबल है, मार्केट में काफ़ी पैसा वो लोग बना सकते हैं, कैलकुलेशन करते हैं एंड भाई जब अगले दिन आते हैं, ठीक है, फिर लगा मार्केट ऊपर जाएगा, बट जब मार्केट उनके अगेंस्ट में ट्रेड करता है तो वो सारा प्रॉफिट गायब हो जाता है एंड जो उनके प्लान में था कि वो लोग इतना अच्छा ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं उसको कैप्चर नहीं करने के कारण उनके अकाउंट में कभी भी बड़ा प्रॉफिट नहीं आ पाता है। सिंपली भाई उनको लॉस देखना पड़ता है और वो भी काफ़ी बड़े बड़े, जिसके कारण भाई एक हार्श रियलिटी है कि आपका अकाउंट, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो कभी भी ब्रदर ग्रो ही नहीं कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ उन पर लॉसेस दिखते हैं। मार्केट में ब्रदर आप लोग लाख स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, लाख चीज़ें सोच लो कि मैंने ऐसा किया तो मेरे को प्रॉफिट हुआ, मैंने वैसा किया तो मेरे को लॉस हुआ, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, बट मैं आप लोग को रियलिटी बताता हूँ भाई कि होता क्या है।
मार्केट में आप लोग कोई सा भी स्ट्रैटेजी लगाओ, कुछ भी सेटअप यूज करो, अंत में क्या है, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद या तो उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको उस ट्रेड में लॉस होगा। ये दो चीजें क्या है भाई कन्फर्म है, इसके हटकर आप लोग को कोई भी चीजें और देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से क्या भाई चीजों को काफी अच्छे तरीके से समझने का ट्राई करना, या तो आपको उस ट्रेड में भाई प्रॉफिट होगा या तो आपको उस ट्रेड में लॉस होगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी आप लोग को मैं इस प्रॉफिट वाले सेक्शन को हटाऊंगा, ठीक है। ये जो लॉस होता है भाई, यही आज के टाइम पर लोगों का क्या है भाई लंका लगा देता है। तो इसके बारे में आप लोग को मैं कुछ बातें बताऊंगा, उसको बहुत ही डीप समझना कि भाई होता क्या है। जनरली आपके अपने ट्रेडिंग जर्नी में आप लोग जब भी ट्रेड करते हो तो किसी दिन प्रॉफिट किए, किसी दिन लॉस किए, किसी दिन प्रॉफिट हुआ, किसी दिन लॉस हुआ, किसी दिन प्रॉफिट बट किसी दिन लॉस। एंड भाई एक टाइम आता है जिस दिन आप लोग का थोड़ा बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या भाई आपका एक ग्राफ थोड़ा और गिर जाता है ट्रेडिंग का, है ना। और फिर क्या किसी दिन छोटा प्रॉफिट, फिर किसी दिन छोटा लॉस, फिर किसी दिन छोटा प्रॉफिट, फिर किसी दिन छोटा लॉस। एंड फिर से भाई क्या है एक टाइम पर उनका बड़ा लॉस हो जाता है, जिसके कारण भाई आप लोग देखोगे कि आप लोग का जो ग्राफ है वो आप लोग को कहीं ना कहीं निगेटिव दिखता है ना। कि भाई ट्रेड का स्टार्ट किए थे, किसी दिन प्रॉफिट, किसी दिन लॉस, किसी दिन प्रॉफिट, किसी दिन लॉस, फिर किसी दिन प्रॉफिट। बट एक जो बड़ा लॉस होता है वो आप लोग को क्या भाई काफ़ी गिरा देता है। मतलब जर्नी जो होता है आपका, जो टोटल जर्नी चलता है ट्रेडिंग का, ये जो कुछ बड़े लॉसेस होते हैं वो आप लोग को क्या भाई काफ़ी गंदा, एक तो साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है, ऊपर से आप लोग का जो रोज़मर्रा का ट्रेडिंग चल रहा था उसको काफ़ी चेंज कर देता है। या तो उस इंसिडेंट के बाद आप लोग ट्रेड ही नहीं कर पाते हो, या फिर करते भी हो तो काफ़ी डर कर कि जो प्रॉफिट भाई चल रहा है उसको बुक कर लो, नहीं तो फिर लॉस हो जाएगा। एंड एट द एंड में वही चीज़ें होती है, आप लोग छोटा प्रॉफिट करोगे, छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट, बट फिर किसी दिन बड़ा लॉस हो गया तो आपको फिर से भाई ड्रॉ डाउन देखने को मिलता है, आपका अकाउंट काफ़ी गिर जाता है। तो मेनली भाई ये काफ़ी हार्श रियलिटी है। आप लोग कुछ भी कर लो भाई, आप लोग फिर से सोचोगे कि मेरे को छोटा प्रॉफिट हो रहा है मैं उसको बुक कर लूँ, तो आप लोग एक ग्राफ को देखकर समझो। तो ये क्या भाई एक हार्श रियलिटी जिसको आप लोग को समझना पड़ेगा। तो मैं आपको सिंपली क्या बोलूँगा भाई, अपने ट्रेडिंग जर्नी तक मैं आप लोग को बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं यहाँ पर बैठकर आप लोग को कुछ भी बता रहा हूँ, उसको बस आप लोग एक बार फॉलो करने का ट्राई करना। आप लोग खुद देखोगे भाई कि आपका अकाउंट में काफ़ी अच्छा बूस्ट देखने को मिल रहा है। टाइम लगेगा, हर एक चीज़ें क्या भाई टाइम मांगती है, ये नहीं कि रातों रात हो जाता है, समझ रहे हो। सब कुछ प्रोसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब कुछ पार्ट ऑफ द गेम है। कभी 100% ऐसा होगा ही नहीं कि आपका हमेशा प्रॉफिट ही हो या फिर हमेशा आपका लॉस ही हो, ये दोनों होना है क्योंकि दोनों प्रोसेस है। तो सिंपली ब्रदर क्या है, आपको एक पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। अगर आपका लॉस होता है तो आपके अंडर कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपने सोचा भाई कि आपको 1000 रुपये का स्टॉप लॉस देना है तो आपको 1000 रुपये का स्टॉप लॉस को ही देना है। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद प्रॉफिट होगा या लॉस सब कुछ भाड़ में जाए, ठीक है। आपको सिंपली पहला काम स्टॉप लॉस को फिक्स करता है कि हाँ भाई मेरा इस ट्रेड में 1000 रुपये का स्टॉप लॉस फिक्स है, इससे बड़ा मेरे को स्टॉप लॉस लेना ही नहीं है। प्रॉफिट होगा भाई वो देखा जाएगा, वो छोटा प्रॉफिट हो बड़ा प्रॉफिट हो फर्क नहीं पड़ता है। पहले आप लोग को लॉस को अंडर कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाकर इस मार्केट में आप लोग लॉन्ग लिव कर पाओगे, लंबे समय तक ट्रेड कर पाओगे। तो पहले क्या भाई आपका स्टॉप लॉस आपके अंडर कंट्रोल होना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई। मार्केट में आपको लॉस होगा, अब कुछ लोग का क्या भाई 1000 रुपये का स्टॉप लॉस भी जाता है, कुछ लोगों का 2000 का भी, कुछ लोगों का 4000 का भी, कुछ लोगों का 5000 का, 6000 रुपये का। तो ये भाई आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लॉस को कहाँ पर कट कर पा रहे हो, ठीक है। जितना बड़ा लॉस रहेगा तो फिर उतना आप लोग को तकलीफ होगा उस लॉस को रिकवर करने में, क्योंकि एट द एंड में क्या भाई आपको ही उस लॉस को रिकवर करना है। तो भाई सबसे पहला पॉइंट को याद रखना कि अगर आपको बड़ा लॉस होता भी है, ऐसा नहीं है कि भाई वो कभी होगा ही नहीं, होगा ठीक है, बट वो आपको बड़ा लॉस काफ़ी लंबे समय के बाद दिखना चाहिए कि हाँ भाई मैंने अब सब कुछ क्या डिसिप्लिन तरीके से करना स्टार्ट किया है, मेरे को बड़ा लॉस हो कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या आपको वो 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने ऐसे कभी कहीं एक दिन दिख जाए, समझ रहे हो। बड़ा लॉस भाई सबका होता है, ठीक है। बड़ा लॉस जो होता है बिग लॉसेस वो सबका होता है, बट क्या टाइम पीरियड में भाई फर्क होना चाहिए। ये नहीं कि आज मैंने ट्रेड किया ठीक है भाई ये चीज़ें कर लेंगे और कल परसों जाकर सीधा एक धप्पा भाई, है ना, बड़ा लॉस एकदम अकाउंट में ऐड कर दिया। तो ये नहीं भाई, आपका बड़ा लॉस होता भी है तो उसको ट्राई करो कि काफ़ी लंबे समय के बाद वो आपका बड़ा लॉस अकाउंट में दिखे।
फिर क्या होती है भाई, धीरे धीरे चीज़ें क्या होती है, इंप्रूव करती है। आपको हैबिट को ख़त्म करने में भाई ऐसा नहीं कि वो रातों रात हो जाएगा, टाइम लगेगा, टाइम पे ऑफ करता है। बस आपको डिसिप्लिन के साथ भाई टाइम को बरकरार रखना है। बड़ा लॉस हो भी तो काफ़ी टाइम के बाद, ठीक है भाई। फिर क्या एक टाइम बाद लगता है कि नहीं, पहले जो चीज़ें कर रहे थे, कम लॉसेस ले रहे थे, वो चीज़ें बेटर था, मैंने बेकार का एक बड़ा लॉस अकाउंट में घुसाया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है भाई, वो हमारे माइंड को हिट करता है कि नहीं भाई, बड़ा लॉस तो लेना ही नहीं है, इससे दूर रहो जितना दूर रह सके। तो फिर क्या भाई, वहाँ पर मजा आने लगता है। जो मेन चीज़ आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, प्रॉफिट के ऊपर भी आएंगे, बट लॉस वाली चीज़ों को समझना। वो जो आपका बड़ा लॉस है उसको आप काफ़ी अर्जों के बाद, काफ़ी टाइम के बाद लो भाई, तब वहाँ पर क्या आपको चीज़ों में मजा आएगा कि हाँ भाई जो चीज़ें कर रहे हैं वो अब सही है। क्योंकि यहाँ पर क्या भाई, मैं सेटअप के ऊपर बात कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि किसी को भाई किसी दिन प्रॉफिट होगा तो किसी को भाई लॉस होगा, ये पार्ट ऑफ द गेम है। आज आपके हिसाब से मार्केट नहीं चला तो मेनली प्रोबेबली कि कल आपके हिसाब से चले, कल भी नहीं चला तो परसों चले। इस हिसाब से भाई स्टॉक मार्केट काम करता है। हर दिन भाई किसी को प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आपके हिसाब से कभी चलेगा, कभी नहीं चलेगा, बट जो मेन चीज़ें होती है भाई वो होता है लॉसेस, ठीक है। तो अगर आपका लॉस होता है भाई तो उसको अंडर कंट्रोल रखना है कि वो आपका क्या भाई, काफ़ी अंडर कंट्रोल। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद पहले आपको अपना स्टॉप लॉस को फिक्स कर देना है कि हाँ भाई इतना स्टॉप लॉस मेरे को देना है, इससे ज़्यादा मेरा स्टॉप लॉस जाना नहीं चाहिए। और अगर आपको बड़ा लॉस होता भी है तो ट्राई करो कि वो काफ़ी टाइम बाद हो, ठीक है। हर दिन नहीं भाई कि हर दिन बड़ा स्टॉप लॉस ले लेंगे। या तो भाई उस हैबिट को ख़त्म कर दो कि बड़ा स्टॉप लॉस लेना ही नहीं है। एंड फिर क्या होता है, कभी कभी अपना गलती नहीं रहता है, सोचा मार्केट काफ़ी ऊपर जाएगा बट गैप डाउन खुल गया, तो वो ओवरनाइट पोजीशन को हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर अपना गलती नहीं है भाई तो वो चलेगा, बट क्या है, वो चीज़ें भी काफ़ी टाइम बाद होनी चाहिए। उसके हिसाब से आप लोग अपना स्ट्रैटेजी को बिल्ड करो कि हाँ भाई बड़ा लॉस होता भी है तो मेरे को काफ़ी टाइम बाद दिखे, जब मार्केट हमारे हिसाब से ना चले, ठीक है। ओवरनाइट कुछ बड़ा गैप अप खुल गया, बड़ा गैप डाउन खुल गया, तो वैसे केस में मेरे को देखने को मिला, ठीक है। तब क्या है भाई, वो चीज़ें लगता है कि चलो वो चीज़ें सही है ना, मार्केट में हमारे वो अंडर कंट्रोल नहीं था। एंड मे बी सेबी आने वाले टाइम पर उसको भी करेक्ट कर दे। अब भाई जो प्रॉफिट का सिनेरियो होता है उसको आप लोग समझना, ये क्या भाई सबसे खतरनाक चीज है। इसको भाई अगर आप लोग डीपली समझते हो तो फिर क्या भाई, आपका काफी खतरनाक भाई लाइफ चेंजिंग चीजें हो जाएगा, ठीक है। तो देखो चीजों को समझना, आपका जो भाई प्रॉफिट होता है, फिर से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। किसी दिन आपको प्रॉफिट होगा भाई तो किसी दिन छोटा सा लॉस, किसी दिन प्रॉफिट, किसी दिन छोटा लॉस। अब क्या ब्रदर, पहले जहां पर हम लोगों ने बड़ा लॉस को काउंट किया था, अभी आप लोग को मैं वहां पर बड़ा प्रॉफिट को काउंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर फिर से हम लोगों ने छोटा प्रॉफिट किया, फिर से छोटा लॉस। अब मैं भाई छोटा प्रॉफिट एंड छोटा लॉस के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मार्केट आपके हिसाब से हर दिन नहीं 1000 पॉइंट का मोमेंटम करेगा। चीज़ों को समझना, अगर आपके यहाँ पर छोटा स्टॉप लॉस है, आप लोग छोटा प्रॉफिट लेने का ही ट्राई करो। धीरे धीरे क्या आपको अपना स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है, अपना साइकोलॉजी को बिल्ड करना है। छोटा छोटा पहले प्रॉफिट, छोटा छोटा लॉस को लेना सीखना है, तब क्या भाई आप लोग धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते हो। क्योंकि भाई अगर आपका छोटा कैपिटल है तो आपको काफ़ी इसको संभल के ट्रेड करना है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, अगर आपको मार्केट में कुछ भी प्रॉफिट दिख रहा है और अगर आप उसको छोड़ दे रहे हो कि नहीं भाई मेरे को तो और भी बड़ा प्रॉफिट चाहिए, तो ब्रदर यहाँ पे पॉइंट को समझना। आपको सब कोई बोलेगा कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा होना चाहिए, बट मैं क्या बोलता हूँ कि आपको धीरे धीरे रिस्क टू रिवॉर्ड को इम्प्रूव करना चाहिए। शुरुआत में ही सोचोगे भाई कि यहाँ पर ट्रेड बनाया तो सीधा लंका लग जाए ट्रेड का, मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई चला जाए, काफ़ी बड़ा मोमेंटम आ जाए, तो मेरे भाई ऐसा कभी भी मत करना। क्योंकि भाई मेरे आप इसको संभाल ही नहीं पाओगे। चीज़ों को समझो, अपने कंट्रोल में रहे उन चीज़ों को करना चाहिए। आपने ट्रेड बनाया, आपको छोटा प्रॉफिट दिखा, आपने उस प्रॉफिट को बुक किया। एग्जाम्पल 1000 रुपये का जो मैं करता हूँ, 1000-1500 रुपये का काफ़ी जल्दी मिल गया, मैं उस प्रॉफिट को बुक कर लिया क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा सा था। एंड ब्रदर ऐसा छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस करने के बाद मुझे एक दिन लगा, ठीक है, कि मेरा सेटअप काफ़ी अच्छे प्लेस पर बना है, मुझे इस ट्रेड को काफ़ी बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करना है। एंड भाई मैंने ऐसा छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कर करके काफ़ी बेस्ट कैपिटल को अरेंज कर लिया कि चलो भाई छोटा छोटा प्रॉफिट ही बुक किया, किसी वीक में मेरे को कंटिन्यूअस छोटा छोटा प्रॉफिट होता चला गया। एंड भाई मैं अब उस छोटे प्रॉफिट के दम पर इस ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है ब्रदर। और अगर भाई मेरे को उस दिन लगा मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, एंड अगर वो हो जाता है, और मैं आप लोग को ऐसा हमेशा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कभी कभी करो। एंड अगर ऐसा हो जाता है मेरे भाई, है ना, वही छोटे से रिस्क पर
तो भाई वहाँ पर एक बूस्ट देखने को मिलता है, काफ़ी बेहतरीन भाई मार्केट में आप लोग को एक बूस्ट देखने को मिलता है। और भाई वहाँ पर फिर से क्या है, आप छोटा लॉस करो, छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस, फिर क्या है भाई, बड़े लॉस को तो हटा ही दिए हो टोटली, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है ब्रदर, आपको एक फिर से बड़ा प्रॉफिट अगर होता है उसी सेम रिस्क पर, क्योंकि ब्रदर महीने में 2 महीने में आपके हिसाब से पक्का मार्केट किसी दिन बड़ा मोमेंटम करेगा। और आपको भी कभी कभी जरूर लगता होगा कि हाँ भाई मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, मेरे को इस ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। और अगर भाई लॉस आपका वहाँ पर छोटा सा है तो वहाँ पर क्या ही बिगड़ेगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ, समझ रहे हो। तो वहाँ पर क्या ब्रदर, मैं जनरली ऐसे ट्रेड को छोड़ देता हूँ कि चलो बनाए हैं भाई, छोटे रिस्क है, अगर मार्केट मेरा स्टॉप लॉस नहीं ले रहा है, वो मेरे साइड जा रहा है, एंड अगर पूरे मंथ में भाई मेरे को 1-2 ट्रेड भी अगर बड़ा कैप्चर हो जाता है, मैं पूरे महीने का बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या भाई फिर से एक बड़ा बूस्ट देखने को मिलता है। और आप लोग इस ग्राफ को देखो, कहाँ पे आपने छोटे से प्रॉफिट छोटे से लॉस, छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस, छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस से स्टार्ट किया था, और एक टाइम पर बड़ा प्रॉफिट होने के कारण आपका ग्राफ कितना बढ़िया पॉजिटिव चल रहा है। एंड फिर से छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस, एंड एक टाइम पर फिर से भाई बड़ा प्रॉफिट। तो ये देख लो भाई, आप लोग कंपैरिजन कर लो, मार्केट में ब्रदर प्रॉफिट लॉस हर कुछ एक सिनेरियो है, कंडीशन है, वो होना ही होना है। और आप लोग अगर एक दिन भाई छोटा प्रॉफिट लेकर निकल जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई बहुत बड़ा तीर मार दिया है, ठीक है, बहुत बड़ा तोप चला दिया है भाई। वो आपके आने वाले टाइम को ब्रदर काफ़ी हिट कर सकता है, काफ़ी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके दे सकता है। तो सिंपली ट्राई करो भाई कि आप क्या है, ऐसे कुछ सिनेरियोज को काफ़ी अच्छे तरीके से बैठकर देखना सीखो, ठीक है। एंड आपको मैं एक लास्ट सिनेरियो बताता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर मैंने जो भी कुछ बैठकर बात किया वो कोई सा भी सेटअप को लेकर नहीं, सिंपली आपके पैसे को लेकर, अपना पैसा को किस तरीके से आप सर्वाइव करके आगे की तरफ बढ़कर प्रॉफिटेबल आराम से बन सकते हो। बस क्या टोटली आपके पैसे को लेकर बातचीत होती है। सब कुछ क्या भाई, आपका ये जो प्रॉफिट लॉस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने उसको एक बार पकड़ लिया कि हाँ भाई मेरे को ऐसे ऐसे काम करना है, प्रॉफिट मेरा इतना रहेगा चलेगा, लॉस भी मेरा अंडर कंट्रोल रहना चाहिए, और महीने में 102 बड़े ट्रेड आपको काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं मेरे भाई, है ना। एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ, और ऐसा नहीं है भाई कि मैं आप लोग को आने वाले टाइम पर और कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग के लिए मैंने काफ़ी चीज़ें सोच कर रखा हुआ है, बट ये क्या वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए ब्रदर आप लोग को बस आराम से वीडियो को देखकर एंजॉय करना है, चीज़ों को लर्न करना है, फिर हम लोग आने वाले टाइम पर और चीज़ें भी सीखेंगे। इससे क्या होता है ब्रदर, जब हम लोग सीढ़ी को धीरे धीरे चढ़ते हैं तो फिसलने का चांस काफ़ी कम रहता है। वही अगर भाई तेजी तेजी में चढ़ेंगे तो कभी भी गिरने का संभावना बन सकता है। तो काफ़ी आराम से भाई संभल के यहाँ पर काम करना है, ताकि हम लोग लॉन्ग लिव जी सके, काफ़ी बेहतरीन तरीके से लंबे समय तक बैठकर ट्रेड कर सके। तो दूसरा पॉइंट है ब्रदर, ओवर ट्रेडिंग को लेकर। काफ़ी लोग बोलेंगे कि ओवर ट्रेड मत करो, ओवर ट्रेड मत करो। मैं उसके रिलेटेड आपको एक बात बताता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ भाई, जनरली उसके बारे में ही आप लोग को मैं डिटेल में बताने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि भाई आप 10 चीज़ों के ऊपर जंप करोगे, काफ़ी ट्रैप करोगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसके लिए भाई मैं आपको जो अभी एक पॉइंट बताऊंगा उसको बस आप लोग संभाल लेना, उससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है भाई, ठीक है। इतना ही क्या लोग नहीं कर पाते हैं, लोगों को क्या भाई यही 1-2 चीज़ें फॉलो करने के लिए हालत खराब हो जाता है। तो जो भी क्या भाई ट्रेडर बनना चाहता है, जिसका भी ड्रीम है कि वो ट्रेडिंग करे, ट्रेडर बन के पैसा कमाए, तो भाई आपको इस पॉइंट को काफ़ी अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या आपका जो ओवर ट्रेडिंग होता है उसको ब्रदर आपको काफ़ी डीपली बैठकर इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर मैंने ये सोचा कि मैं दिन का 2 ट्रेड ही लूँगा, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ, कि अगर मेरा पहले ट्रेड में लॉस हुआ देन मैं अपना सेकेंड ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा, तो ब्रदर ये क्या एक हैबिट बनना चाहिए, ठीक है। जिस हिसाब से आप लोग का हैबिट है भाई, सुबह उठो, ब्रश व्रश करो, फ्रेश हो जाओ, बाहर जाओ, घूमो फिरो, पढ़ाई वढ़ाई करो, नौकरी करो, जॉब करो, आओ फिर सो जाओ। इस तरीके से क्या भाई अपने ट्रेडिंग में भी हैबिट को बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीज़ें क्या होती है भाई, जब हमारे अंडर कंट्रोल होती है तो उसको हम लोग संभाल पाते हैं, ठीक है। बट क्या भाई जब चीज़ें अंडर कंट्रोल्ड नहीं रहती है, ठीक है, कहाँ सोचा था 2 ट्रेड करेंगे और कहाँ भाई 10-10 ट्रेड कर रहे हैं, तो वैसे केस में भाई हम लोग उसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं। और भाई अकाउंट में पैसे फिक्स होने के कारण आपको यहाँ पर फिर ब्रोकरेज चार्जेस, लॉसेस, काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो भाई चीज़ें ऐसा करो जिसको हम लोग कंट्रोल कर सके, काफ़ी बेहतरीन तरीके से बैठकर उसको हैंडल कर सके, ठीक है।
तो भाई मैं आपको सिंपली बोलूंगा, आप बिगिनर हो या फिर कितने बड़े भाई तोप चलाने वाले, ठीक है, अभी तक बैठकर काफ़ी तोप चला दिए हो, सिंपली भाई ट्राई करना। देख रहे हो बैटरी भी डाउन हो चुका है लैपटॉप का। सिंपली ट्राई करना ब्रदर कि आपका जो ट्रेड हो आपके अंडर कंट्रोल्ड में हो। 2 ट्रेड इनफ होता है, पहले ट्रेड में लॉस हो रहा है, देन आपको अपना सेकेंड ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। इससे ज़्यादा भाई कुछ और करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना कर पा रहे हो भाई तो समझ लो कि आने वाला टाइम आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ भाई कि आपको चीज़ें आज का काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा।